यूक्रेन से सकुशल बुलंदशहर लौटी भारत की बेटी। बुलंदशहर की बेटी खुशी माहुर ने सुनाई यूक्रेन की आप बीती। खुशी ने सरकार के प्रयास को सराहा और कहा, मोदी जी धन्यवाद। बुलंदशहर के सियाना तहसील की रहने वाली है खुशी माहुर। खुशी माहुर यूक्रेन में एमबीबीएस की कर रही थी पढ़ाई। बेटी के लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल। खुशी, आप बुलंदशहर पहुंची हैं, वहाँ से हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा की तरह आपको लाया गया, किस कदर देखती हैं, हालात कैसी थी ये तो? अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जैसे कीव हो गया, लविव हो गया, इवानो हो गया, और भी जो सिटीज़ है जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोलियाँ चल रही है, बमबारीज वगैरह हो रही है। बट जो टर्नोपिल है अभी सेफ़ है। बट फिर भी वहाँ के डीन और रेक्टर ने हमें बोला था वहाँ से निकल जाने के लिए सेफ़ होगा। क्लासेस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन कर दी गई है। हमें 24 तारीख को वहाँ पे मेल आया था कि टर्नोपिल रेड जोन में है, अगर सायरेंस वगैरह बजे तो थोड़ा बंकर्स में चली जाना कि अगर कुछ हो तो सेफ़ हो वहाँ पे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हम वहाँ से 26 को निकल गए थे अपनी बस बुक करके। फिर हम 26 को वहाँ पे पहुँच गए। बॉर्डर पे 7 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल चलाए। फिर 26 की रात 27 की सुबह मैंने अकेले ने बॉर्डर क्रॉस किया था मेरे ग्रुप में से। फिर वहाँ से जो एम्बेसीज है उन्होंने हमें पिक करा, बसेस में बिठाया 50-50 की सीटों में। फिर वहाँ से वो हमें 8 घंटे के सफ़र में वहाँ पे लेके गए बॉर्डर पे, रोमानिया के बॉर्डर से एयरपोर्ट पे। फिर वहाँ से उन्होंने हमारे लिए बसें एयरपोर्ट बुक की गई है और फिर हम दिल्ली आए आप हैं। किस कदर देखती हैं कि जैसे ऑपरेशन गंगा, क्या केंद्र सरकार को क्या कहना चाहती हैं? उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, हमें सब कुछ सपोर्ट किया, हमें खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड किया गया, हमारी इतनी सेफ्टी की गई है। हम आते वक्त हमारे साथ एम्बेसी वाले भी लोग चल रहे थे। फिर वहाँ से हमें एम्बेसी वालों ने पिक किया, फिर हमें वहाँ पे फिर खाना दिया। एंड वहाँ पे हमें एयरपोर्ट पे भी वेटिंग रूम में रुकाया हुआ था, तो 10-10 के ग्रुप में सबको भेजे जा रहे थे बच्चे को। जैसे जैसे फ़्लाइट्स बुक हो रही थी, जैसे जैसे सीट्स फुल हो रही थी, वैसे फ़्लाइट बुक करके हमें वहाँ से निकाला गया और हम सेफली दिल्ली पहुँच गए। फिर उसके आगे भी हमें प्रोवाइड किया गया, अगर आपको किसी और स्टेट्स में जाना है तो उसके लिए भी हमें आगे। अच्छा खुशी, जब आपको रेड जोन घोषित कर दिया था वहाँ की सरकार ने, और आपके कैसे बीच रही थी, जैसे इंडिया के लिए अपने परिवार में क्या मैं सुरक्षित पहुँच पाऊँगी, या किस तरह के बंकर में आप छुप रहे, तो खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? वहाँ पे जब रेड जोन किया गया तो हम बिल्डिंग्स के बाहर जाके खड़े हो गए थे। वहाँ पे पुलिस वाले भी घूम रहे थे। फिर बट इतना कुछ हुआ नहीं, हम 2-3 घंटे वहाँ पे खड़े रहे। फिर जो हमारे पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, हॉस्टल के एक पार्लियामेंट मेंबर थे, तो उन्होंने हमें बोला कि अभी कुछ नहीं है, तुम चले जाओ, क्योंकि बंकर इतना बड़ा नहीं था कि वहाँ पे जो इतने सारे बच्चे आ पाएँ। तो हम डर के वजह से सेकेंड फ्लोर पे रुक गए थे। उसके बाद में फिर रात में बहुत ज़्यादा डर लगा, रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह उठ के पापा से जैसे कांटेक्ट किया, पापा से बात हुई। पापा एयरफोर्स में है तो पापा ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। तो उसके बाद थोड़ा सेफ फील हुआ। तो मोदी प्रधानमंत्री जी को किस कदर देखते हैं? मोदी जी ने भी हमारी बहुत हेल्प की। हर चीज़ अभी उन्होंने ही हमें एम्बेसी से सब कुछ सही तरह से निकलवाया, सब कुछ उन्होंने करवाया है। उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी मैं, जो भी उन्होंने किया। थैंक यू मोदी जी।